इस दुनिया में मानसिकता में बदलाव से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। तुम अपने बालों का रंग, अपने कपड़े, अपना पता, अपनी नागरिकता या यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी सोच नहीं बदलते तो तुम्हारे चारों ओर की घटनाएं बार बार खुद को दोहराएंगी। क्योंकि जो कुछ भी बदला है वह केवल बाहरी रूप से बदला है, जबकि तुम्हारे अंदर सब कुछ वैसा ही रहा है जैसा था। अगर तुम जीवन से कुछ चाहते हो, अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए या बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यह मुश्किल है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं यह समझे बिना कि उनकी प्रतिभा क्या है, और जो लोग अपनी प्रतिभाओं को जानते हैं वे हमेशा उनके विकास में लगे नहीं रहते। एकमात्र चीज जो तुम्हें खुश कर सकती है मेरे दोस्त, वह है एक कदम ऊपर उठना। ये इस बात का एहसास है कि तुम किस चीज के लिए सक्षम हो, उस स्थिति को छूना जब तुम रोजमर्रा की जकड़न को तोड़ते हो और थोड़े से नजर डालने पर तुम अपने असली आत्मा को एक बाहरी दृष्टिकोण से देख पाते हो। जब तुम अपने डर के कीचड़ में पूरी तरह से डूब जाते हो और उनके साथ लड़ाई में शामिल होते हो ताकि आगे बढ़ते रह सको, तभी वे घटनाएं होने लगती हैं जिनका तुम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर तुम कभी भी उस या उस क्षमता को साकार करने का साहस नहीं जुटा पाते, अगर तुम बस इधर उधर घूमते रहोगे, कोशिश करते रहोगे कि अपने चारों ओर के लोगों को किसी चीज में मनाने की या भगवान न करे उनका अनुमोदन पाने की, तो इसका अंत यही होगा कि तुम टूट जाओगे और लोग तुम्हारे दिमाग में ये ठूंस देंगे कि जो तुम कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, और तब तुम अपने सपने पर क्रॉस लगा दोगे। तुम्हारे पास कितना समय बचा है? कितना तुम तो नहीं जानते, है ना? हम में से अधिकांश कभी भी उस चीज का उपयोग नहीं करते जो हमें जीवन के साथ दी जाती है। अब जीवन को बर्बाद करना बंद करो। अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें कठोर होना पड़ेगा, यहाँ तक कि निर्दयी भी। तुम्हें चतुर और विचारशील होना सीखना होगा। अपने अंदर वह ताकत ढूंढना कि किसी भी हालात में तैरते रहो। यह विजेता की विशेषता है। अपने अंदर की प्यास को पहचानना होगा। हारना सीखना चाहिए। हर बार हार को सहना और फिर भी हार नहीं मानना, जैसे हर बार लगातार असफलता का सामना करना और फिर भी हार नहीं मानना, यह सब विजेता की अनिवार्य विशेषता है। मैं आपको इस शक्ति का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मौजूद है। यह तब व्यक्ति के लिए खुलता है जब वह समझता है कि वह क्या चाहता है और पूरी तरह से इसे हासिल करने के लिए समर्पित हो जाता है। हर किसी में महानता होती है। अपने चारों ओर के आलोचकों को सुनना नहीं सीखना चाहिए। मैं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करूंगा। मैं किसी भी चीज को मुझे रोकने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसके लायक हूँ। ज्यादातर लोग आसानी से अपने ऊपर क्रॉस लगा देते हैं और यह बेकार है। मानव आत्मा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसे मारना लगभग असंभव। तुम अडिग हो, तुम मजबूत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं रोक सकता। ताकि तुम जान सको, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को एक ब्रेक पर जीते हैं जो उन्हें लगातार पीछे खींच रहा है। आखिरकार अपने लिए तय कर लो कि तुम आगे बढ़ोगे। अपने पर ध्यान केंद्रित करो, और जैसे ही तुम अपने आप को इस सब में यकीन दिला लोगे, जैसे ही तुम इस नए मानसिकता में मजबूत हो जाओगे, तुम देखोगे कि तुम जो कुछ भी करते हो वह सब कैसे बदलता है। तुम इस दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण में कितनी तेजी से बदलाव देखोगे, यह जानकर तुम चौंक जाओगे। जब तुम हर दिन अपने आप से कहने लगोगे, यह मैं हूं और मुझ में पहले से ही वह सब कुछ है जो चाहिए, तब तुम्हारे सभी कार्य और उनके परिणाम कितने बदल जाएंगे। ये मेरा दिन है और आज मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। पहला दिन जब आप इस दुनिया में आते हैं और दूसरा दिन जब आप समझते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं। मार्क ट्वेन।
मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी के पास ऐसे सपने हैं जो हमें इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम उन्हें साकार न करें। किस्मत। अगर आपको लगता है कि आपके पास लोगों को देने के लिए कुछ है, अगर आपका टैलेंट इस लायक है कि उसे विकसित किया जाए, तो उसे अपनाना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ताली बजाता हूँ तुम्हारे सपनों के लिए, उनके प्रति तुम्हारी मेहनत के लिए। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि तुम अपने आप में विश्वास रखते हो, क्योंकि यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तनाव, परीक्षण और अपने आप को बेहतर बनाने के रास्ते खोजने की कोशिश। सपना होना सिर्फ एक अवसर नहीं है, ये एक सच्ची आवश्यकता है। तुम्हें उस चीज के पीछे जाने से नहीं डरना चाहिए जो इस ब्रह्मांड में तुम्हारा हक है। यह स्वाभाविक है कि तर्क तुम्हें यह कहेगा कि यह असंभव है, लेकिन अगर तुम असामान्य रूप से ऊंचे परिणाम हासिल करना चाहते हो, अपने सपने को जीना चाहते हो, तो तुम्हें एक असामान्य व्यक्ति बनना पड़ेगा। जब तुम बड़े होते हो तो सभी लगातार तुम्हें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी ही है और इसमें इस तरह जीना चाहिए कि इसकी दीवारें ज्यादा हिले नहीं। ऐसी जिंदगी बहुत सीमित होती है, जबकि असल में यह कहीं ज्यादा विस्तृत है। और जब तुम आखिरकार यह समझ जाओगे कि तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी है वह तुम्हारे जैसे ही लोगों द्वारा बनाया गया है, जब तुम इसे समझोगे तो तुम भी पहले जैसे नहीं रहोगे। क्योंकि ये इतना कठिन है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? वे इन पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने के लिए क्यों जाते हैं? नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 26 साल क्यों दिए? लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, यह अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन यह इसके लायक है। और इसे समझने के लिए तुम्हें आखिरकार उस अंतिम कदम तक पहुंचना होगा। तुम्हें इससे पागल हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा जुनून है, तुम इसके लिए बने। क्या मुझे कुछ बनाना चाहिए था? बनाओ, आविष्कार करो, आविष्कार करो। हाँ, लेकिन मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता। तो बस ले और सीख, बेवकूफ। और अगर तुम अचानक भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। मैं सिर्फ इतिहास पढ़ता नहीं बल्कि उसे लिखता भी हूँ। ये लोग लिखते हैं कि सपने देखने से नहीं डरते। कृपया ध्यान दें और रुकना मत, कभी भी रुकना मत, किसी भी स्थिति में रुकना मत। कृपया ध्यान दें और रुकना मत, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने मत छोड़ो। हमारा सबसे बड़ा डर इस बात में नहीं है कि हम अधूरे हैं, हम इससे कहीं ज्यादा डरते हैं कि हम अविश्वसनीय रूप से सक्षम हो सकते हैं। रोशनी, अंधकार नहीं। इसीलिए रोशनी हमें सबसे ज्यादा डराती है। लोग तुम्हारे बारे में या तुम्हारे सपने के बारे में क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यकीन मानो, वे एक ही आवाज में तुम्हें कहेंगे कि यह असंभव है, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा नहीं देखा। ये उनके लिए काफी है। समझो, इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि इसे लिखा भी जाता है। लोग लिखते हैं जो सपने देखने से नहीं डरते। तुम्हें अपने आप से यह वादा करना चाहिए कि तुम यह करोगे, कि तुम हार नहीं मानोगे। जब तक तुम अंत तक नहीं पहुंच जाते, तुम सभी विरोधों को काटते रहोगे, कभी निराश नहीं होगे, उत्साह नहीं खोओगे और यह नहीं सोचोगे कि सब कुछ बेकार है। मैं सुरंग के अंत में रोशनी नहीं देखता। तुम्हें समझना चाहिए कि यह कार्यक्रम का एक हिस्सा है। जैसे एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति मांसपेशियों को प्रशिक्षित करके मजबूत हो सकता है, वैसे ही एक कमजोर चरित्र वाला व्यक्ति सही सोच को प्रशिक्षित करके अपनी मजबूती को बढ़ा सकता है। अगर तुम कमजोरी से छुटकारा पालोगे और सब कुछ अपने लक्ष्यों के नजरिए से देखोगे, तो तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक बन जाओगे जो हार में केवल सफलता की ओर एक और कदम देखते हैं। माइकल, कुछ शब्द। इस हार के बाद तुम क्या महसूस कर रहे हो? आप हैरान होंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई भी हालात होते हैं, वे उन्हें अपने फायदे के लिए काम करने में सफल हो जाते हैं। जो लोग थोड़े से बलिदान देते हैं, वे थोड़ी सी सफलता हासिल करते हैं। जो बहुत कुछ चाहता है, वह जानता है कि उसे बहुत कुछ बलिदान देना पड़ेगा। जो तुम करने लगोगे, तेरी जिंदगी बदल देगी। व्यक्ति की प्रगति की मुख्य घटक अनुशासन है।
अगर सही चीजें तुझे प्रभावित करती हैं तो समझो कि काम हो गया। सीखो कि कैसे आनंद लेना है, खुश रहना है इस बात से कि तुम दूसरों के विपरीत खुद को वो करने के लिए मजबूर कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए। हाँ, ये कठिन होगा, बहुत कठिन, लेकिन तुम्हें भी इसके लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी। और जब तुम अपनी सारी ताकत लगा दोगे, खुद को थकावट तक पहुंचा दोगे, तो तुम समझोगे कि यह सब करने लायक था। तुम समझ जाओगे कि अब तुम तैयार हो।